तो हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन और एक एक मासूम करैक्टर होता है जिससे हम सबको हमदर्दी होती है। लेकिन जो मासूम करैक्टर होते हैं वो दरअसल सच में मासूम होते हैं या उनके साथ छुपा हुआ होता है एक राज। और यही राज आपको आगे मूवी में पता चलेगा। और मूवी स्टार्ट होती है एक सुनसान से घर से। वहाँ पर दरअसल बहुत सारे पुलिस वाले रिस्ट्रिक्शन करने आए थे। वहाँ पर बहुत सारे भयानक खून हुए थे। चेकिंग करते हुए वो घर के अंदर चले जाते हैं। तभी शेफ डेंड्रल इनको बेसमेंट में ले जाते हैं। ऑफिसर ने बेसमेंट में एक ऐसी चीज़ देखी थी जिससे ऑफिसर के भी होश उड़ गए थे। दरअसल वो जो भी चीज़ थी वो आपको मूवी के आगे पता चलेगा, लिहाजा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मूवी के स्टार्ट में मैक्सिन नाम की लड़की दिखाई जाती है। ये दरअसल मर्डर से 24 घंटे पहले का सीन था, जो कि वहाँ पर ड्रग ले रही थी। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड वैन आता है। ये दोनों लोग दरअसल अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। वैन मैक्सिन को बुलाने के लिए आया था। इनके साथ लॉरेन, बॉबी, जैक्सन और आरजे भी जा रहे थे। इनकी मूवी का नाम फार्मस डॉक्टर था। ये दरअसल पोर्न स्टार थे। ये हॉलीवुड में फेम पाने के लिए इन पोर्न स्टार पर काम कर रहे थे और रास्ते में इनको फिल्म की शूटिंग के लिए वो लोकेशन मिल गया था। अगर स्लैशर मूवी की बात की जाए तो ये गैस स्टेशन पर है, ये हो ही नहीं सकता। तभी ये रास्ते में गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वैन और वैक्सीन अपनी ज़रूरत का सामान अपनी बकेट में रख रहे थे और मैक्सिन बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती थी क्योंकि उसे बॉलीवुड में जाना था। भले ही वहां तक जाने का रास्ता कितना ही गलत क्यों ना हो, वैन भी इसके साथ प्रॉमिस करता है कि वो इसको बॉलीवुड में ज़रूर पहुंचाएगा। और गैस स्टेशन के बाद लॉरेन और आरजे एक सीन शूट कर रहे थे। आरजे एक कैमरामैन था और लॉरेन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। ये दोनों रिलेशनशिप में थे और अंदर गैस स्टेशन में टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था। इसका लिंक आगे वीडियो में है। और इस साइड पे हम देखते हैं कि सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेकर अपनी लोकेशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि रास्ते में इनको एक ट्रैफिक जैम मिलता है। वो दरअसल ये था कि एक ट्रक ने गाय को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। ये देख मैक्सिन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसको इन सब से घिन आ रही थी। तभी ये उस गाय के गोश्त के ऊपर से अपनी कार को गुजार देते हैं। वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर भी मौजूद था। खैर जहाँ सीन काट होता है और हम देखते हैं कि ये अपनी लोकेशन पर आ गए थे। ये वही घर था जो कि फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स हुए थे। वैन कार से उतरकर घर के मालिक होंडर को आवाज़ दे देता है। वैन ने शूटिंग के लिए पहले ही उससे परमिशन ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद होवर्ड गन लेकर बाहर आता है। वैक्सीन ये सब कुछ देख रही थी। ये बात इन दोनों को भी बताती है, लेकिन बॉबी और जैक्सन यहाँ पर रोमांस में लगे हुए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि मामला सीरियस है। ये वैन की गन निकाल लेते हैं। तभी वैन के बहुत सारा समझाने के बाद होवर्ड को याद आता है कि इसने ही परमिशन दी थी फिल्म की शूटिंग के लिए। तभी वैन इन सबको बाहर बुलाता है, लेकिन मैक्सिन वहाँ से कुछ नोट कर रही थी कि ऊपर खिड़की से उसको कोई बूढ़ी औरत घूर रही है। उसको ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन खैर होवर्ड उसको अपने घर के पास एक और छोटे से घर में भेज देता है जहाँ पर वो रेस्ट कर सकें, रह सकें। होवर्ड दरअसल इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि उसे नहीं पता था वैन अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आने वाला है। मगर वैन के और ज़्यादा पैसे देने के बावजूद होवर्ड को कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन वो मैक्सिन को बहुत गौर से देख रहा था। होवर्ड के जाने के बाद वैन इसको समझाता है कि बुजुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं। और ये बात होवर्ड को नहीं पता थी कि ये सब लोग यहाँ पर एक पोर्न मूवी स्टार्ट करने के लिए आए हैं। वैन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होवर्ड के जाने के बाद ये लोग अपने काम में स्टार्ट हो जाते हैं। मूवी का पहला शूट बॉबी और जैक्सन शूट कर रहे थे, इसलिए मैक्सिन आसपास घूमने के लिए चली जाती है। वो चलती हुई एक लेक के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिन को कोई छुपकर देख रहा था। मैक्सिन देखती है कि आसपास कोई नहीं है। उसके बाद वो स्विमिंग करने लग जाती है, लेकिन मैक्सिन को इस बात की ज़रा खबर नहीं थी कि उसके आसपास पूल में एक क्रोकोडाइल घूम रहा है। वो क्रोकोडाइल इसको पकड़ ही लेता, लेकिन समय रहते वो पानी से बाहर आ जाती है। वो स्विमिंग कर वापस जा ही रही थी कि होवर्ड की बूढ़ी वाइफ पर्ल उसको अपने घर में इनवाइट करती है। पर्ल के इनवाइट करने पर मैक्सिन भी उसके घर में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि इसका घर बहुत ज़्यादा अंदर से गंदा था। यहाँ तक कि खाने के बर्तन वगैरह कई दिनों से नहीं धोए हुए थे। जैसा कि पर्ल और हेवर्ड अपने घर का ज़रा ख्याल भी नहीं रखते हैं। तभी पर्ल इसको एक जूस देती है पीने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि बॉबी और जैक्सन भी अपनी मूवी का शूट कर रहे थे। यहाँ पर पर्ल मैक्सिन को ही घूरे जा रही थी। मैक्सिन को कोई काम था इसलिए वो जाने के लिए बोलती है। तभी पर्ल उसको दरवाजे की तरफ लाती है और अपने पुराने फोटोज दिखाती है। वो इसको दिखाती है कि वो अपनी जवानी में बिल्कुल मैक्सिन की तरह दिखाई देती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शादी के बाद होवर्ड आर्मी में चला गया था।
उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय आर्मी में ही गुजारा, वहाँ पर ही रहा, यहाँ तक कि वो अपनी वाइफ पर्ल को अकेले घर में छोड़ आया करता था। इसलिए उसकी पूरी जवानी ऐसे ही गुजर गई। इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, क्योंकि हंटर ना तो उसको कहीं घुमाने फिराने लेके जाया करता था, ना उससे मौज मस्ती, ना उससे बातें वगैरह किया करता था। पर्ल मैक्सिन को समझाती है कि ये जवानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत है, इसी वक्त में हम अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी करते हैं। तभी पर्ल मैक्सिन को बहुत ही बुरी तरह घूरती है। ये बात मैक्सिन को बहुत ही बुरी लगती है। तभी हॉवर्ड भी घर में आ गया था। मैक्सिन को पर्ली पीछे वाले डोर से चले जाने को कहती है और मैक्सिन को ये याद दिलाती है कि ये हमारा सीक्रेट रहेगा, लेकिन मैक्सिन को कोई याद नहीं था कि कौन सा सीक्रेट। तभी वो हॉवर्ड से बचते बचते अपने रूम की तरफ जाने वाली है और वैन उसको उधर बहुत ही बुरी तरह से ढूंढ रहा था, क्योंकि अब उसका सीन था। मैक्सिन सीन के लिए रेडी होने के लिए निकल जाती है और ड्रग्स लेकर अपना सीन परफॉर्म करने लग जाती है। मैक्सिन का अपनी लाइफ में ये मानना था कि जो वो डिजर्व नहीं करती है वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। और हॉवर्ड भी इधर घर में समझ जाता है कि कोई आया था, क्योंकि टेबल पर जूस के 2 गिलास पड़े हुए थे। इधर पर्ल के रूम में हम बहुत सारी गुड़ियाज वगैरह या डॉल्स वगैरह को देख सकते हैं, जो कि मैक्सिन की तरह उनको मेकअप कर रही थी। और मैक्सिन जब अपना सीन शूट कर रही थी तो पर्ल उसको पीछे से छुप कर आकर देख लेती है। वो दरअसल मैक्सिन की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। और यहाँ पर हम जान सकते हैं कि पर्ल के कोई भी डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए हैं। तभी रात को पर्ल तैयार होकर हॉवर्ड के पास आती है, लेकिन हॉवर्ड उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो एक हार्ट का पेशेंट था। लेकिन इसके बावजूद भी पर्ल उसको सुसाइड कर रही थी, इसलिए हॉवर्ड इसको इग्नोर करता है और अपने रूम में चला जाता है। सीन कट होता है और यहाँ पर फिल्म के सारे लोग बातें कर रहे थे। बातों के दौरान मैक्सिन लोरेल की बुराई करती है, क्योंकि वो हर वक्त मैक्सिन को बुरा करती थी। लेकिन लोरेल का कहना था कि उसे भी उन जैसा बनना है, इसलिए वो उनको नोटिस करती रहती थी। लोरेन भी दरअसल फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन आरजी ये बात एक्सेप्ट नहीं करता। वो नहीं चाहता था कि ये इस टाइप की मूवीज में काम करे, लेकिन वो इसे परमिशन नहीं मांग रही थी। ये उसकी जिद थी कि वो इस मूवी में काम करे, रोल करे। वैन और आरजे बाहर आकर बातें करते हैं, लेकिन आरजे नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड इस मूवी में काम करे। और इन सब के चलते अगर उसको कोई बीमारी होगी तो क्या होगा। लेकिन वैन उसको समझाता है कि जैक्सन एक प्रोफेसर है और उसको कोई भी बीमारी नहीं है, और बताता है अगर आरजे तुम इसको रोक भी लोगे तो वो इस फिल्म को छोड़कर किसी और की फिल्म में जाकर काम कर लेगी। तभी आरजे कहता है कि नहीं, वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन वैन उसको बताता है कि वहाँ पर रहने वाली कोई भी अच्छी लड़की अच्छी नहीं होती। इसका मतलब वैन भी मैक्सिन से प्यार नहीं करता था, वो अपनी मूवी के लिए उसका फ़ायदा उठा रहा था। इसी तरह आरजे को बोलकर लोरेन इस मूवी में काम करना शुरू कर देती है। आरजे मूवी के बाद बहुत रोता है, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने इस मूवी में काम करेगी। लेकिन लोरेल को आरजे की फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने गले का क्रॉस उतार देती है और अपने काम में लग जाती है। उसे एक सिंपल सी लड़की नहीं बने रहना था, उसे भी बॉबी और मैक्सिन की तरह अपने मन का मालिक बनना था। तभी आरजे ये डिसाइड करता है कि वो इनके साथ नहीं रहेगा, और वो कार की चाबी उठाता है और कार की तरफ जाने लगता है और कार में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसको कार रोकनी पड़ती है, क्योंकि उसके सामने पर्ल खड़ी थी। आरजे कार से उतरकर पूछता है क्या आप ठीक हैं, लेकिन पर्ल आरजे को ही रिड्यूस करने लग जाती है। आरजे पर्ल को दूर करता है, इग्नोर करता है, लेकिन ये बात पर्ल को पसंद नहीं आती। तभी वो आरजे के गले में चाकू घुसा देती है और वहाँ पर गिर जाता है और तड़पने लग जाता है। तभी पर्ल आरजे के पास आकर उसकी गर्दन पे बहुत बार चाकू से वार करती है, इतना तक कि उसकी गर्दन दर्द से गिर गई थी। दरअसल पर्ल हंटर की अपनी सारी भड़ास आरजे पर निकाल देती है और वहाँ पर खड़ी होकर डांस करने लग जाती है और अपनी कार की चाबी भी वहाँ से उठा लेती है। अभी कुछ देर बाद लोरेल की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि आरजे उसके पास नहीं था। वो आरजे को सर्च करने के लिए बाहर जाती है। तभी वहाँ पर वैन आता है, वो वैन को सब कुछ बताती है। अब ये दोनों आरजे को ढूंढने के लिए जाते हैं। लोरेल को ऐसा लग रहा था कि उसका इस फिल्म में काम करने की वजह से आरजे उसको छोड़कर चला गया है। वैन पार्क की तरफ उसको ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन लोरेल भी उसको ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी हंड्रन के घर का लाइट जल जाता है, जिसको देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि हॉवर्ड घर से बाहर आता है। लोरेल इसे आरजे के बारे में पूछती है, लेकिन हॉवर्ड इसे पर्ल के बारे में पूछ रहा था। और इस तरफ वैन के पाँव में एक कील घुस जाती है, जो कील इसकी पाँव के आर पार हो गई थी। वो वहाँ पर गिर जाता है और उस कील को अपने पाँव से बाहर निकालता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो खुद को किसी के पास होने का एहसास दिलाता है।
वैन को ऐसा लग रहा था कि वो आरजे है। वो डोर के होल से बाहर देखने लग जाता है। तभी दीवार की दूसरी ओर से कोई उसकी आंख में कील घुसा देता है और दूसरी तरफ हावर्ड लॉरेन से मदद मांगता है ताकि वो पर्ल को ढूंढ सके। तभी हावर्ड इसको एक बेसमेंट में भेज देता है कोई चीज़ लाने के लिए। इधर हम देख सकते हैं कि वैन को पर्ल ने ही मारा था। तभी पर्ल वैन की डेड बॉडी के पास आकर उस पर एक दो दफ़ा और वार करती है। वैन की बॉडी को घास के साथ छुपा देती है। लोरेल को वहां पर एक टॉर्च मिल जाती है। जब वो बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि डोर लॉक था। वो मदद के लिए हावर्ड को आवाज़ देती है, लेकिन दरअसल हावर्ड ने ही दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। तभी लोरेल को वहां पर एक आदमी की सड़ी गली हुई लाश दिखाई देती है, जिसको बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया था। ये सब कुछ देखकर लोरेल बहुत चिल्लाने लग जाती है। इस तरफ जैक्सन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम का डोर खुला हुआ दिखता है। तभी वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन खिड़की के बाहर उसको हावर्ड नजर आता है। ये दरवाजे से बाहर आता है और हावर्ड से उसकी परेशानी पूछता है। हावर्ड इसको बताता है कि उसकी पत्नी मिसिंग है। तभी जैक्सन हावर्ड के साथ मदद करने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी अभी तक सो रही थी और पर्ल यहाँ पर मैक्सिन के रूम में आकर उसके जिस्म को देख रही थी। ये देखकर पर्ल भी उसके साथ आकर सो जाती है। मैक्सिन बहुत गहरी नींद में थी, उसको कुछ भी फील नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं चलता। और इधर जैक्सन और हावर्ड इसको ढूंढने के लिए लेक के पास आ गए थे। हावर्ड इसे कहता है कि लेक पर बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं, लेकिन जैक्सन को इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले यूएस मैरीन में था। तभी जैक्सन दूसरी तरफ निकल जाता है पर्ल को ढूंढने के लिए। तभी उसको झील में एक कार डूबती हुई दिखाई देती है। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार उस बेसमेंट में मिली हुई डेड बॉडी की होगी। जैक्सन लेक के दूसरी तरफ चला जाता है, जिसके कारण हावर्ड उसको नजर नहीं आ रहा था। तभी जैक्सन को पानी में हावर्ड का आईना दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो पानी में गिर गया होगा। जैक्सन पानी में हावर्ड को ढूंढने लग जाता है। जब वो देखता है कि उसको हावर्ड नहीं मिला तो वो पानी के बाहर आ जाता है। तभी अचानक से हावर्ड उसके सामने आ जाता है। हावर्ड उसको बताता है कि पर्ल उससे जो चाहती है वो उसे कभी भी नहीं दे सकता और तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर आकर उसकी डिजायर्स को दोबारा से उजागर कर देते हैं। ये कहने के बाद हावर्ड जैक्सन को गोली मारकर वहाँ पर मार देता है। यहाँ पर पर्ल मैक्सिन को बहुत ही अजीब तरीके से छू रही थी। इसके बाद मैक्सिन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने पर्ल को पाती है। ये देखकर वो चीखने लग जाती है। तभी वहाँ पर बॉबी की आंख खुलती है। वो मैक्सिन के कमरे में देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर पर्ल बिना कपड़ों के जा रही थी और इस तरफ लॉरेन कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद लॉरेन अपना हाथ बाहर निकालकर हुक खोलने की कोशिश करती है। तभी हावर्ड वहां पर आके गन से कई बार शूट करता है और लॉरेन की उंगलियां उखाड़ देता है और जाता है और टीवी पर वही प्रोग्राम देखने लग जाता है। यहाँ पर लॉरेल बहुत ज्यादा घबरा रही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि मैक्सिन खुद को शांत करने के लिए ड्रग्स लेती है और बॉबी जैक्सन को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बॉबी को रास्ते में पर्ल खड़ी हुई दिखाई देती है। पर्ल वहाँ पर नेकेड खड़ी थी। बॉबी उसको अपने कपड़े देती है। ये देखकर पर्ल उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और इसके जवाब में बॉबी से कह देती है कि ये तुम्हारी ही गलती है कि उसने अपनी जवानी को ऐसे खराब कर दिया है। बॉबी इसके साथ बहुत अच्छे से डील कर रही थी। वो इसको रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन पर्ल बॉबी को पानी में धकेल देती है। वहीं पर क्रोकोडाइल आकर बॉबी को नोच जाता है और खा जाता है। ये सब कुछ हावर्ड भी आकर देख लेता है। तभी वो पर्ल को अपने साथ घर में लेकर चला जाता है। यहाँ पर मैक्सिन अपने आप को साफ कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी जो कि पर्ल ने उसके साथ किया था। मैक्सिन को घर में कोई भी नहीं दिखता। वो बाहर हावर्ड और पर्ल को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पर्ल के पास में बॉबी का कपड़ा था और इधर हावर्ड इसकी तारीफ कर इसको शांत कर रहा था। तभी पर्ल हावर्ड को रिड्यूस करने लग जाती है। हावर्ड से पूछता है कि क्या उसका दिल ये सब कुछ एग्री कर लेगा। इसके बाद पर्ल इसको जवाब देती है, हाँ जरूर हो सकता है। के बाद ये दोनों एंटीमेट होने लग जाते हैं और लॉरेल इनसे बचने के लिए उनके बेड के नीचे लेटी हुई थी। तभी वो भागकर एक बाहर जाती है और उसे कार के पास आरजे की लाश दिखाई देती है। तभी उसे लॉरेल के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो गाड़ी से गन निकालती है और उसको बचाने के लिए जाती है। बेसमेंट का डोर खोलकर वो लॉरेल को बाहर निकालती है, लेकिन इस वक्त वो मैक्सिन पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। मैक्सिन के रोकने के बावजूद भी लॉरेल घर से बाहर जाती है और हावर्ड उसको गोली मार देता है। ये देखकर मैक्सिन वहां पर छुप जाती है। हावर्ड लॉरेल की बॉडी को अंदर लेकर आ रहा था। तभी लॉरेल का सर हिलता है। ये देखकर उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक होने की वजह से हावर्ड वहां पर ही मारा जा चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन घर से बाहर आती है और इसे गाड़ी की चाबी मांगती है।
तभी पर्ल हॉवर्ड के लिए मैक्सिन से मदद मांग रही थी, लेकिन ये हॉवर्ड ने कुछ देर पहले मैक्सिन के सारे दोस्तों को मार दिया था।